तो अगर आप चाहते हैं कि आज खाने में कुछ ऐसा हो जाए जो कम खर्च भी हो, कम मेहनत भी हो और आपको किचन में घंटों खड़ा भी ना होना पड़े, तो मैं लाई हूँ आपके लिए बेसन वाले नान की ऐसी आसान और ज़बरदस्त रेसिपी कि आपके घर वाले भी खुश हो जाएंगे और आपका दिल भी खुश हो जाएगा। तो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपने मज़ेदार से करारे से बेसन वाले नान बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक बड़े साइज़ का प्याज ले लिया और इसको मैंने बिल्कुल बारीक स्लाइसेस में काट लिया है। अच्छा, 2 अदद आलू हैं मेरे पास, इनको भी मैंने बहुत ही पतले पतले से स्लाइसेस में काट लिया। एक गट्ठी हरे धनिए की ले ली थी, इसको भी मैंने काट के अच्छी तरह से धो के रख लिया। अच्छा, अब एक बाउल ले लेंगे थोड़ा बड़े साइज़ का, जिसके अंदर हम अपना ये मिक्सचर तैयार करेंगे। इसमें मैं डाल दूँगी ये तमाम सब्ज़ियाँ, जिसमें हरा धनिया, प्याज और आलू शामिल हैं जो हमने तैयार करके रखे थे। इन तमाम सब्जियों को डालने के बाद मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी, जिसमें है मोटी कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। इसके साथ हमारे नान बहुत ही करारे और मज़ेदार बनेंगे। 1 टीस्पून ही इसके अंदर नमक जाएगा। इसके अलावा इसके अंदर जाएगा सूखा धनिया, इसको मैंने हाथ से मसल लिया था, 1 टीस्पून ही इसके अंदर डालेंगे। 4 अदद मेरे पास हरी मिर्चें थी, ये भी मैंने बारीक काट ली। और 1 टीस्पून अनारदाना है मेरे पास, इसको मैंने एक बार पानी से अच्छी तरह धो लिया ताकि इसकी मट्टी वगैरह निकल जाए। ज़ीरा शामिल करेंगे, इसको भी मैंने हाथ से मल लिया था ताकि इसकी खुशबू वगैरह निकल जाए। 1 टीस्पून ही जाएगा इसके अंदर। और इसके अलावा मैंने हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा डाला है और हाफ़ टी स्पून ही इसके अंदर हल्दी जाएगी, बहुत ही अच्छे से कलर के लिए। लाल मिर्च का पाउडर मैंने डाला हाफ़ टी स्पून। तो मसाले हमारे तकरीबन कंप्लीट हो गए। बेकिंग सोडे से हमारे ये जो नान के ऊपर हम अमेज़ा लगाएंगे बहुत ही सॉफ्ट बनेगा, बिल्कुल बाज़ार के नान की तरह ये कड़क नहीं होगा, खाने में बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार होंगे। इनको मैंने एक बार अच्छी तरह से हाथ से मिक्स कर लिया ताकि इसका जो प्याज का और धनिए का मॉइस्चर वगैरह निकलना है निकल जाए। फिर मैं इसमें शामिल करूँगी 2 कप छना हुआ बेसन। ठीक है, तो ये बेसन डालने के बाद इसको मैं एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी ताकि जो मॉइस्चर वगैरह सब्जियों में से निकला है ना, इसी में ये बेसन हमारा हल हो जाए। फिर हम देखेंगे हमें जितने पानी की ज़रूरत होगी, तो उसी हिसाब से हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के इसका अमेज़ा तैयार कर लेंगे। हमें इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, बहुत ही मीडियम सा रखना है, ना ये सख्त हो ना नरम हो, ताकि हमारे नान पर ये अच्छी तरह से चिपक जाए। तो ये हमारा अमेज़ा बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे कि इसको नान पर लगा लेंगे। तो ये देखिए, ये मेरे पास नान है, मैं इसके ऊपर इस अमेज़े को लगा लूँगी। तो अगर आपके नान थोड़ी देर पहले के हों या सुबह के हों, एक दिन पहले के नान पड़े हुए हों ना, कोई दावत वगैरह होती है उसमें बच जाते हैं, तो उसके भी आप ये बेसन वाले नान बना सकती हैं। उसको क्या करेंगे कि आप अच्छी तरह से पहले पानी लगा लेंगे। अगर आपके नान अभी फ्रेश नहीं आए तो फिर भी आप थोड़ा सा पानी का छींटा दे लें, तो बहुत ही अच्छे आपके नान सॉफ्ट हो जाएंगे। तो इस तरह से आपने हाथ की मदद से ही अच्छी तरह से ऊपर इसका, आप चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, आप चाहें तो आप पतली लेयर भी लगा सकते हैं, लेकिन नॉर्मल सी लगाएं ताकि वो ऑयल के अंदर जाके उतरे नहीं। अच्छा, ऑयल मैंने गर्म करने के लिए रख दिया था। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। मीडियम टू लो आंच पे हम इसको बनाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म पे नहीं बनाएंगे। और ये आराम से आप इसको ऑयल के अंदर डाल दें और जब आपको लगे कि आपका नान सेट हो गया, आप एक दो बार चेक कर लें इसको दरमियान में। आपको लगे कि आपका नान जो है ना वो ब्राउन हो गया है, आलू भी गल गए होंगे। वैसे तो हमने आलू बहुत ही पतले काट के डाले थे, तो उनको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा गलने में। बस आप इस नान को टोटल जो है ना 5-6 मिनट ही बनाएंगे। फिर आप पलट देंगे, जैसे ही ब्राउन होगा गोल्डन सा अच्छा सा कलर आ जाएगा, तो थोड़ा सा आप दूसरे साइड से भी इसको क्रिस्पी कर लें 1 आध मिनट। और फिर बहुत ही एहतियात से, क्योंकि ऑयल हमारा बहुत ही गर्म होगा, बहुत ही एहतियात से इसको निकाल लेंगे। तो ये माशाल्लाह हमारे नान बहुत ही मज़ेदार से, बहुत ही क्रिस्पी से, लेकिन बाज़ार से कई गुना बेहतर। आप यकीन करें कि आप एक बार बनाएंगे ना तो आपका दिल खुश हो जाएगा, इतने मज़ेदार से नान बने। तो ये नान आप बनाएं, ख़ुद भी खाएं, घर वालों को भी खुश करें और अपने हाथों का जादू दिखाएं। और ये आप हरी चटनी के साथ खाएं, इमली की चटनी के साथ खाएं,
अगर आपको इमली की खट्टी मीठी और करारी चटनी नहीं बनानी आती तो मैं अपनी वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वो आप जाकर ज़रूर देखें। आपको बहुत ही पसंद आएगी और आसान लगेगी। तो अगर आपको हमारी ये बेसन वाले नान की ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें और इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करें और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएँ और हमें दुआओं में याद रखें। तो बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।